रोज सुबह सुबह मोटू और पतलू चाय वाले की दुकान पर समोसे खाने के लिए जाते हैं। एक दिन मोटू और पतलू चाय वाले की दुकान पर बैठे थे और समोसे खाने का इंतजार कर रहे थे। समोसे वाला समोसा तल के निकाल रहा था और अपने आप सारे समोसे गायब होते जा रहे थे। तभी मोटू कहता है, चाय वाले भैया, इतना देर क्यों लगा रहे हो? समोसे लाओ भाई, बहुत तेज भूख लगी है। चाय वाले को लगता है कि सारे समोसे मोटू खा जा रहा है। तब चाय वाला एक डंडा निकालता है और मोटू को पीटना शुरू कर देता है। मोटू कहता है, अरे भैया, मुझे क्यों मार रहे हो? चाय वाला कहता है, मेरे से नाटक करते हो? मैं समोसे बनाकर निकालता जा रहा हूं और तुम सारे के सारे समोसे खाते जा रहे हो। मोटू, तुम्हें मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है। मोटू और पतलू कैसे भी करके वहां से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह मोटू और पतलू उसके दुकान पर नहीं जाते हैं। समोसे वाला फिर से समोसे तल रहा था। जैसे ही समोसे वो बाहर निकाल कर प्लेट में रखता, वैसे ही समोसे अपने आप गायब हो जाते। इस बार चाय वाले को डर लगने लगता है। चाय वाला कहता है, यहां तो मोटू भी नहीं है। फिर 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 सारे समोसे जा कहां रहे हैं? खा कौन रहा है यह सारे के सारे समोसे? इतना कहते ही एक भयानक चुड़ैल वहां पर आ जाती है और कहती है, तुम्हारे सारे समोसे मैं खा रही हूं। इतना ही कह के चुड़ैल गायब हो जाती है और चाय वाला वहीं बेहोश हो जाता है। फिर घूमते घूमते मोटू और पतलू चाय वाले की दुकान की तरफ आते हैं। पतलू कहता है, मोटू, देखो, शायद वह चाय वाला बेहोश पड़ा हुआ है। चलो देखते हैं। मोटू गुस्से में रहता है। मोटू कहता है, पतलू, मैं नहीं जाऊंगा। उसने मुझे बेफिजूल का मारा है। ना मैंने उसके समोसे को छुआ था, ना ही खाया था। फिर भी उसने मुझे मारा, पीटा और वहां से भगा दिया। अब मैं उसकी मदद करने नहीं जाऊंगा। पतलू कहता है, नहीं मोटू, ऐसा नहीं कहते। चलो उसको देख कर आते हैं, उसे क्या हुआ है। मोटू और पतलू दोनों के दोनों चाय वाले के पास जाते हैं। चाय वाले को होश में लाते हैं। चाय वाला जब होश में आता है तो उससे पतलू पूछता है, चाय वाले भैया, क्या हुआ? तुम यहाँ बेहोश कैसे हो गए? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? चाय वाला मोटू की तरफ देखता है और मोटू से माफी मांगता है और कहता है, मोटू भाया, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने उन समोसों को नहीं खाया। मुझे लगा कि तुमने समोसे खाया है। मोटू कहता है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो गए थे? चाय वाला सारी बातें बताता है और कहता है कि एक भयानक चुड़ैल आती है और मेरे सारे समोसे खाकर चली जाती है। मोटू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मोटू कहता है, मेरे समोसे को कोई और कैसे खा सकता है? वह चुड़ैल चाहे जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर मोटू फैसला करता है कि वह चुड़ैल को पकड़ लेगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा, क्योंकि उसने मोटू के समोसे खाए हैं। अगले ही दिन मोटू और पतलू चाय वाले की दुकान पर बैठकर उस चुड़ैल का इंतजार करते हैं। फिर दोबारा से वही चीजें शुरू हो जाती हैं। इधर चाय वाला समोसे तल के प्लेट में रखता है, उधर चुड़ैल सारे समोसे गायब कर जाती है। मोटू
को यह सब देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है। वह कहता है, हे चुड़ैल, चोरनी, दम है तो सामने आकर मेरा मुकाबला करो। चोरी क्यों कर रही हो? यह सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और चुड़ैल मोटू के सामने आ जाती है। मोटू उसका भयानक चेहरा देखकर डर जाता है। उधर पतलू और चाय वाला उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाते हैं। मोटू भी बहुत डरा होता है। चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे चोर कहा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है मोटू। मैं तुम्हें यही कच्चा चबा जाऊंगी। मोटू को डर लगने लगता है। मोटू बहुत माफी मांगता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है। चुड़ैल उसका गला दबाकर वहीं मोटू को मार देती है। मोटू वहीं मर जाता है। उसके कुछ देर बाद चाय वाले और पतलू को होश आता है। दोनों मोटू को मरा देख चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। पतलू और गांव वाले सभी मिलकर के मोटू का क्रियाक्रम करते हैं। पतलू बहुत उदास रहने लगता है। ऐसे ही 1 महीने बीतते हैं, लेकिन पतलू को मोटू की याद आती रहती है। एक दिन पतलू चाय वाले की दुकान पर बैठा रो रहा था। पतलू को सभी समझा रहे थे। तभी चाय वाले की दुकान से समोसे अपने आप गायब होने लगते हैं। समोसे वाला डर जाता है कि कहीं फिर से वह चुड़ैल तो नहीं आ गई जिसने मोटू की हत्या की थी। पतलू भी ये देखकर घबरा जाता है। वह भी सोचता है कि कहीं चुड़ैल आ गई होगी तो हम सबको मार देगी, जैसे मोटू को उसने मार के खत्म कर दिया था, वैसे वह मुझे भी मारकर खत्म कर देगी। वह सभी वहां से भाग जाते। कुछ देर बाद मोटू का भूत उसके दुकान के पास आता है और बहुत उदास हो यह देखकर कि उसके दोस्त पतलू और बाकी सब गांव वाले उसकी याद में आज भी रो रहे हैं। उसी रात को पतलू अपने घर में सो रहा होता है। तभी मोटू का भूत वहां जाता है और पतलू को कहता है, पतलू उठो, देखो तुम्हारा दोस्त आ गया है। पतलू की आंखें खुलती हैं और देखता है यह तो मोटू का भूत है। पतलू खुशी से रोने लगता है। मोटू कहता है, रो मत मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। पतलू कहता है कि उस चुड़ैल का क्या हुआ मोटू? मोटू कहता है, उस चुड़ैल से मुझे बदला लेना है और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। पतलू कहता है, ठीक है। अगले दिन पतलू समोसे वाले की दुकान पर जाता है। समोसे वाला समोसे तल के प्लेट में रख रहा होता है। फिर दोबारा वही कहानी शुरू होती है। फिर से प्लेट में से समोसे गायब होने लगते हैं। इस बार पतलू कहता है, हे चुड़ैल, तेरे अंदर इतना दम है तो मेरे सामने आ, मुझे मार कर दिखा। यह बात चुड़ैल को अच्छी नहीं लगती और चुड़ैल सामने आती है और कहती है, तुझे याद नहीं है क्या तेरे दोस्त को मैंने कैसे मारा था? तब तक मोटू का भूत सामने आ जाता है और मोटू का भूत एक तलवार निकालता है और उस चुड़ैल को वही मार कर खत्म कर देता है। चुड़ैल को मरता देख सभी लोग वहां बहुत खुश होते हैं और मोटू को धन्यवाद देते हैं और मोटू से पूछते हैं, मोटू भैया, तुम फिर चले जाओगे? क्या हमारे पास नहीं रहोगे? मोटू कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों के पास ही रहूंगा और मैं अपने दोस्त पतलू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और मोटू और पतलू दोनों साथ साथ रहने लगते हैं
और फिर से नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं।